हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है। अब इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझने वाले क्या है कि एक लिस्ट को हम लोग रिवर्स कैसे करते हैं। हालांकि ये लिस्ट हम लोग यूजर के द्वारा लेंगे और फिर हम लोग उसको रिवर्स करवाएंगे सब में कि लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लिस्ट को किस प्रकार से हम लोग को रिवर्स करवाना है। तो लिस्ट को रिवर्स करवाने से पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक लिस्ट ले लेता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट ले लिए। यहाँ पे चलिए मान के चलते 1 है, 2 है, 3 है और आपका 4 है और उसके बाद में 5 है। ठीक है, ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को हम लोगों को क्या करना, उल्टा ऑर्डर में ले जाना है, मतलब कि 5 4 3 2 1 ऐसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम का, और टेम्प नाम का वेरिएबल लेने के बाद में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहला वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग टेम्प में स्टोर करवा देंगे। मतलब क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखते कमेंट में बताते जा रहा हूँ। अभी क्या होगा कि टेम्प के अंदर में क्या हो जाएगा, टेम्प के अंदर में आ जाएगा 1 और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भैया अब L0 वाला जो इंडेक्स है उसके अंदर में आप एक काम करिए, L4 वाला इंडेक्स का वैल्यू डाल दीजिए। तो अब इससे क्या होगा कि आपका L0 L0 यहाँ पे लिख देता हूँ, L0 के अंदर में अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा, L4 का वैल्यू आ जाएगा। L4 का वैल्यू क्या है, L4 का वैल्यू का मतलब, L4 का मतलब क्या हो गया, ये इंडेक्स। आपको तो पता ही होगा ना कि जब हम लोग ये लिखते हैं तो ये पहला वाला जो होता है इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इंडेक्स 4 का वैल्यू क्या था, 5 था। तो इस प्रकार से आप L0 में क्या स्टोर हो जाएगा, 5। और अब यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है कि L4 में जो है उसमें हम लोग डाल देंगे जो वैल्यू टेम्प में था, जो वैल्यू कहाँ था, टेम्प में था। अब टेम्प में क्या वैल्यू था भैया, टेम्प में तो 1 था और टेम्प में किसका वैल्यू था, पहला वाला इंडेक्स का नंबर, पहला वाला इंडेक्स का जो वैल्यू था वो हम लोग टेम्प में रखे थे। तो इस प्रकार से क्या होगा, अभी तक का जो प्रोग्राम है अगर इसको हम लोग एक बार आउटपुट इसका देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया होगा। देखिए, यहाँ पे आपका 5 आ गया होगा और फिर यहाँ पे 2 3 4 और फिर यहाँ पे आपका 1। ठीक है, यहाँ कॉमा दे देते हैं हम लोग। ठीक है, ये कमेंट है ना, इसको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर अभी मैं इसको रन करूंगा, अच्छा रन तो करूंगा, मैंने आपसे कह दिया, मगर यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे तभी ना कुछ दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा कैसे। यहाँ पे हम लोग प्रिंट एल कर देते हैं, ये चेंज होने से पहले का हम लोग का वैल्यू दिखाएगा और ये चेंज होने के बाद का वैल्यू के लिए नीचे और चेंज होने से पहले का वैल्यू के लिए ऊपर, 2 बार हम लोग प्रिंट लिखे हैं। अब यहाँ चलते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट था। ठीक है, और फिर हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में लाना है। तो पहले हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू टेम्प यूज करके हम लोग दोनों का पोजीशन को चेंज करवा दिए। अब इसी प्रकार से हम लोगों को थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इसी चीज को अगर मैं कॉपी कर लूँ एक बार, इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल, अब हम लोग सेकेंड इंडेक्स को ले लेते हैं, मतलब 0 के बाद 1 आता है वो उसको ले लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि भैया 1 वाला इंडेक्स जो था, अब यहाँ पे 4 था तो 4 से एक नीचे कम जाएंगे 3, मतलब कि ये वाला इंडेक्स। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला इंडेक्स 3 में आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे 3 इंडेक्स में टेम्प का वैल्यू को डाल देना है। और अगर अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो देखिए, देखिए अब ये भी चेंज हो गया, अब रिवर्स ही हो गया ना पूरा। तो अब इससे और एक चीज क्या समझ में मिला हम लोगों को,
इससे हम लोगों को और एक चीज समझना है कि ये जो वैल्यू है, अगर हम लोग लूप के द्वारा करवाएंगे, अगर इसको हम लोग लूप के द्वारा करवाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रेंज लेना पड़ेगा। अब रेंज के अंदर में ये डिसाइड करना है कि भैया हमको कितना बार लूप करवाना है। तो जब भी हम लोग इसको लूप करवाएंगे तो टोटल जो होगा, जैसे ये टोटल वैल्यू का आधा चाहिए होगा हम लोगों को, लेकिन आधा चाहिए बोले से 5 का आधा क्या आएगा 2.5, तो 2.5 नहीं लेके हम लोग 2 लेंगे, ठीक है ना। अगर 6 होता तो हम लोग 3 लेते, 7 होता तो भी हम लोग 3 लेते, 8 होता तो हम लोग 4 लेते, रेंज का वैल्यू। अब रेंज मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 4 लूप अगर मैं लेता 4, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता आई, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता इन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं रेंज, ठीक है। और रेंज के बाद में अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, अभी सिंपल मैं आपको 2 लिख के दिखाता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे अगर प्रिंट लिखूं और उसके बाद मैं यहाँ पे आई लिखूं, ठीक है। तो अब ये आई में क्या प्रिंट करेगा वो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो देखिए 0 और 1, ये किसका वैल्यू है, आई का वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी हम लोग अगर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा तो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उससे एक कम तक ही वो वैल्यू जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2 बार हम लोग लूप किए तो हमारा काम हो गया था। तो अब इधर थोड़ा से हम लोगों को दिमाग लगाना होगा कि इतना बार बार जैसे अभी तो कितना था, 5 एलिमेंट था, 15 एलिमेंट भी हो सकता था, 20 एलिमेंट भी हो सकता था, तो कितना बार हम लोग इसको लिखते, बार बार ये चीज को हम लोग को लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, ये इंडेंट को इसको भी हम लोग सीधा कर देते हैं ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना। लॉजिक क्या होगा हमारा, जैसे कि अभी ये 5 है तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर यहाँ ये 2 हम लोग को कैसे मिलेगा, ये 2 हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं आपका साइज, तो साइज कैसे मिलेगा हमको, साइज मिलेगा एल ई एन फंक्शन होता है एक एल ई एन फंक्शन। तो इस लेंथ फंक्शन के जरिए, इस लेंथ फंक्शन के जरिए हम लोग एल का लेंथ निकाल सकते हैं, एल का लेंथ निकाल सकते हैं। तो एल का लेंथ जो होगा वो कितना देगा, ये 5 देगा, ठीक है, मगर 2 नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं एक m नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं int के द्वारा इसको कास्ट कर दे रहा हूँ। int के द्वारा इसलिए कास्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि 2.5, 3.5 या 4.5 जो भी आएगा वो पॉइंट के बाद नंबर नहीं लेगा, वो इंटीजर वैल्यू लेगा। मतलब 4.5 है तो वो 4 ही लेगा, 2.5 है तो वो 2 ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, साइज डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहा हूँ। अभी फिलहाल का अगर हम लोग पकड़ के चलते तो इसका लेंथ क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को 5 मिलेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा 2.5, बट INT दिया हुआ है, इस कारणवश m का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेंज हम लोग लिखे थे 2, ये 2 ना लिखकर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे m, पहला चीज। अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम लोग को मालूम है कि अभी जो i का वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है, जब फर्स्ट टाइम लूप होगा, जब ये फर्स्ट टाइम लूप होगा तो i का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, एक बार i का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 0, और दूसरा बार जब लूप होगा तब हम लोग को i का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इस डाटा के आधार पर, अभी जो प्रेजेंट लिस्ट है हमारा, उसके आधार पे हम लोग का जो हम लोग ऊपर से लेके प्रोग्राम बनाए हैं, तो हम लोग को i का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, उसके बाद लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर i लिख देते हैं तो मतलब 0 ही है भैया, फर्स्ट टाइम जब लूप होगा तो ये 0 हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी i लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 4 चाहिए। अब यहाँ 4 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बनाए थे साइज, तो साइज माइनस उसके बाद मैं यहाँ i लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ,
ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए साइज क्या था यहाँ पे, अगर इसको समझेंगे, सिर्फ इसी लाइन को समझेंगे तो साइज क्या है भैया 5 है। साइज से क्या मिलेगा हम लोग को 5 मिलेगा। फिर जी माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू वैल्यू, ऑल ओवर वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए था, L4 ही चाहिए था। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे L4 है तो इस L4 का जगह में अगर हम लोग इसी को लिख देते हैं तो जो वैल्यू चाहिए हम लोग को वो वैल्यू मिल जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे 4 चाहिए था, L4 चाहिए था, वो हम लोग को मिल गया। ठीक है। और उसके अंदर में हम लोग टेम्प में जो वैल्यू स्टोर कराए रहेंगे वो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसी प्रकार से देखिए जब दोबारा लूप होगा मतलब वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर करवाते हुए जाता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम जब लूप हुआ तो यहाँ पे टी टेम्प इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया आई, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया जैसे हम लोग तोड़ तोड़ के प्रोग्राम किए थे नीचे उस प्रकार से फर्स्ट टाइम जब लूप हुआ। फिर यहाँ पे भी जब फर्स्ट टाइम लूप हुआ तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गया हम लोगों को I0, और उसके बाद में इक्वल टू I0 बोल रहा हूँ L0, और उसके बाद में यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को L4 मिल गया। ठीक है। और उसके बाद में फिर जब यहाँ पे आपका लूप हुआ तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को L4 इक्वल टू टेम्प, इक्वल टू टेम्प, टेम्प। ठीक है। और उसके बाद जब सेकेंड टाइम लूप हुआ तो क्या हो जा रहा है, आप देखिए खुद ब खुद यहाँ पे तो आपका टेम्प वाला वेरिएबल ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा L, और यहाँ पे अभी I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 1 मिल गया। अब सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपका L और I लिखा हुआ, तो भैया I का वैल्यू अभी तो ये 1 है, सेकेंड टाइम जब लूप हो रहा है तो। और उसी प्रकार से अब यहाँ पे L का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 1 दैट मीन्स 3 मिल जाएगा हम लोग को वो यहाँ पे। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा L, यहाँ पे आपका 3, और इसके बाद में इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टेम्प आ जाएगा। बात को समझिए। ठीक है। तो अब मैं अगर इसको हटा भी देता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपका रिवर्स हो रहा है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम लोग बढ़ा दे या घटा दे तो भी वो काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ, दो डाटा हम लोग बढ़ा दिए, तब भी हम लोग को और कोई चेंजेस करने का दरकार नहीं है। अगर मैं यहाँ जाऊं और देखूं तो देखिए ये भी आपका ठीक प्रॉपरली यहाँ पे आपका रिवर्स कर रहा है। कोई दिक्कत हो रहा है 7654321, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है। अब यूजर से अगर हम लोग को वैल्यू लेना है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट नहीं देते, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू हम लोग को लेना है। तो और यहाँ पे साइज जो रहेगा वो भी यूजर निर्धारित करेगा कि भैया कितना साइज मतलब कितना एलिमेंट देना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं INT, वैल्यू हम लोग को INT में चाहिए। और फिर यूजर से लेना है तो यहाँ पे हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग यूजर को बोलेंगे कि इंटर द साइज ऑफ द इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ से हम लोग को लिस्ट का साइज मिल जाएगा। उसके बाद अब यूजर से एक एक वैल्यू भी तो लेना है ना, तो उसके लिए फिर से हम लोग लूप चलाएंगे। यहाँ पे x लिख देते हैं, उसके बाद इन लिख देते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे रेंज, और रेंज के अंदर में यहाँ पे चाहिए हम लोग को साइज, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं साइज मतलब जो नंबर देगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे is2, और फिर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे e, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग INT लिखेंगे, और देन यहाँ पे हम लोग फिर से इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं इंटर
मैसेज देने दरकार नहीं है, डायरेक्ट मैं एक तो सिंबल दे देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब ये जो एक एक वैल्यू यूजर देते जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन यूज करके उसको एल जो हमारा खाली है उसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे अपेंड, और इसके अंदर में हम लोग ई, मतलब ई में वो वैल्यू स्टोर होगा, और उसके बाद में यहाँ पे अपेंड फंक्शन का मदद से वो सारा वैल्यू कहाँ चल जाएगा, वो आपका ई, आपका सॉरी एल में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको हम लोग प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करवा लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं और फिर ओके करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये पूछ रहा है इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। अब मान लीजिए कि 10 लिख देता हूं मैं, तो अब यहाँ पे 10 एलिमेंट देना होगा, तो यहाँ पे मैं पहला 1 दे देता हूँ, दूसरा 2 दे देता हूँ, फिर 3 दे देता हूँ, फिर 4 दे देता हूँ, फिर 5 दे देता हूँ, फिर 6 दे देता हूँ, फिर 7 दे देता हूँ, फिर 8 दे देता हूँ, फिर 9 दे देता हूँ, फिर 10 दे देता हूँ, और फिर इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग यूजर से लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक आ रहा है। फिर यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे जिसका मदद से ये रिवर्स होके दिखा रहा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो कमेंट किया हुआ है इसको, ये कमेंट है, देखिए इससे प्रोग्राम का कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। एक बार मैं सबको मिटा देता हूँ, और मिटा के भी एक बार मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि आप में से कोई भी इस कमेंट के वजह से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कमेंट लिखा था, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कमेंट मैंने हटा दिया, ये हो गया हम लोग का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हम लोग अगर अच्छा लगेगा, यहाँ पे अगर लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजर लिस्ट, यूजर के द्वारा जो हम लोग लिस्ट लिए थे, और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देते हैं print प्रिंट रिवर्स लिस्ट, मतलब इसको हम लोग रिवर्स करके जो दिखा रहे थे। और देन अब फिर से एक बार हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे मैं अभी 5 लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखिए रिवर्स हो रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।